जीवन बाबा। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आपण मानक समस्त भागवत परिवार पाठ महोत्सव चतुर्थ आंधिकर स्वागत। आम मानकर परम सौभाग्य जे कि आम मानक गहन रेवे जगत गुरु श्री रामस्तंभन पीठाधीश्वर सरल संत नारायण दास महाराज अनंत श्री विभूषित से परम पवित्र पावन महाराज आज आम गहन उपस्थित हो सारी तेणुक समस्त भक्त समाज को अनुरोध निजर यही मानव जन्म सार्थकता को निबिड़ करने निविष्ट करने से हरिनाम हरिर्नाम हरिर्नाम कलि कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा यही कलिजुग हरिनाम बिना आउ निजर सार्थकता नहीं। तेणु समस्त भक्त वृंद को अनुरोध जे जो अच्छा यथाशीघ्र मंच निकट को आसी जातु जेते कीर्तन मंडली हूँ जो माँ मैंने आश्रम हॉल अच्छा समस्त को अनुरोध यथाशीघ्र आसी मंच उपवेश नहीं जातु। इनके साथ बिहार से आए हुए जितने भक्त लोग हैं वृंदावन से आए हुए जितने भक्त लोग हैं सभी को अनुरोध जो अभी तक मंच पर नहीं आई है सबको अनुरोध अभी हमारे बीच में महाराज पधार चुके हैं तो कृपा करके सब मंच पर आ जाइए और आके भगवान की जो पवित्र कथा को श्रवण कीजिए अपने जीवन को पवित्रता की चरम से के ऊपर ले जाइए। तो सबको अनुरोध सब आ जाइए। अभी हमारे बीच में वृंदावन से आए हुए हैं विजय कुमार अग्रवाल साहब को अनुरोध है मंच पर आइए और महाराज से आशीर्वाद लीजिए और अपनी भाव को और इनके साथ में जितने भी परिकर आए हैं परिवार स्वजन आइए सबके अनुरोध सब मंच पर आइए। इनके नाम से जोरदार करताली करके इनको स्वागत कीजिए। वो वृंदावन से आए हुए हैं इनके दर्शन से ही सोचो बाद में वृंदावन के दर्शन हो गया। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वो अभी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं फिर से इनको करताली के साथ स्वागत कीजिए। इनको अनुरोध करेंगे अपने भाव को हमारे बीच में दो शब्दों में रखेंगे। विजय बाबू मैं आज यहाँ आपके सामने वृंदावन धाम से आया हूँ। इसमें यहाँ मेरा आने में अपना कोई योगदान नहीं है। पता नहीं महाराज जी की मेरे ऊपर इतनी अहद की कृपा हुई कि मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। मैंने कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ महाराज जी के सानिध्य में कथा सुनने के लिए इस चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम में आऊंगा, जिसके लिए अच्छे अच्छे भक्तगण विद्वान लोग दर्शन के लिए तरसते हैं। तो मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूं कि महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ आप सबके दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी कितने सरल हैं, कितने उच्च कोटि के संत हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले से मैं महाराज जी को जानता हूं। महाराज जी को मैंने नजदीक से देखा है जब हमारे गांव में महाराज जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।
जीर्णोद्धार आप ये समझिए कि मंदिर बिल्कुल टूटी फूटी हालत में था। महाराज जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया पूरे गांव के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से। वहां पर राधा जी की और श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी के विग्रह का स्थापना करवाया महाराज जी ने। पूरा गांव हमारा महाराज जी का शिष्य है, महाराज जी का दिन रात चिंतन करते हैं हमारे गांव वासी। उन्हीं में से इनका एक तुच्छ भक्त मैं भी हूं, जो महाराज जी को यदा कदा कभी कभी चाहे जब गाए बगाए याद करता रहता हूं। ये महाराज जी की हमारे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर असीम कृपा है, जो यहाँ आज आप सबके सामने मुझे महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। और आगे की सूचना जो भी देंगे वो महाराज जी अपने श्री मुख से देंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। मैं यहां उपस्थित सभी सज्जनों से, भक्तगणों से, माता बहनों से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा भी मन भागवत कथा करवाने के लिए, महाराज जी से राम कथा सुनने, कृष्ण कथा सुनने, पूरे ज्ञान का निचोड़ सुनने के लिए मेरा मन लालायित है। कथाएं वृंदावन में बहुत सुनता हूं मैं। महाराज जी मुझे 20-30 साल हो गई, शायद ही कोई संत होंगे इस देश के जिनको मैंने न सुना हो। मैं बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूं महाराज जी, पर पता नहीं मेरा मन आपके चरणों में अनुरक्त है। पता नहीं क्या बात है। मैं आपसे ही कथा करवाने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। और उसकी जो तारीख है माता बहनों, वो 13 अप्रैल नवदुर्गा में पंचमी से और द्वादशी तक कथा का कार्यक्रम महाराज जी ने रखवाया है। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता बहनों, भाइयों, भक्तों, आप सबके लिए मैं यहाँ से अपने माट गांव वृंदावन के पास आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी सादर 13 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक महाराज जी के साथ सभी आमंत्रित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए। धन्यवाद विजय बाबू। देखिए यही होता है संत की कृपा, संत की महिमा। बीन विवेक सतसंग न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहते हैं कि साधु जहां जाते हैं वो कण कण भी चंदन हो जाते हैं। तो इसलिए फिर से सभी भक्त लोग अनुरोध, जो नहीं आए हैं कृपा करके शीघ्र आके मंच के निकट पहुंच जाइए। अभी विजय बाबू के साथ आए हुए इनके जो परिकर है मुकेश बाबू जी, इनको अनुरोध है वो आएंगे, महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके नाम से जोरदार करताल करके स्वागत कीजिए इनको। मुकेश बाबू जी, इनको अनुरोध करेंगे अपने भाव को हमारे बीच में 2 शब्दों में व्यक्त करेंगे। मुकेश बाबू। अभी कृष्ण बाबू महाराज की कर कमल से आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके नाम से भी जोरदार करताली दीजिए। हमारे सौभाग्य से सब वृंदावन से आए हुए हैं, तो इनके नाम से फिर से जोरदार करताली देकर स्वागत कीजिए इन लोगों को। अभी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं, फिर से इनको स्वागत कीजिए। वो सब वृंदावन से इतने सुदूर से आए हैं। वृंदावन से, बिहार से रानी माता आई हुई हैं। इनके अनुरोध आके महाराज से आशीर्वाद लीजिए। बिहार से रानी माता।
आ रही है, इनके नाम से जोरदार करता है, देखिए इनको स्वागत कीजिए। रानी माता महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वृंदावन से फिर से आए हुए हैं राधा जी, इनको अनुरोध वो भी मंच पर आइए, महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनके नाम से जोरदार करताल दीजिए, स्वागत कीजिए। इनके सारी परिवार को अनुरोध करते हो सब लोग आइए मंच पर, महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बिहार से आए हुए अर्जुन बाबू कृपा करके मंच पर आ जाइए, महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए, इनको स्वागत कीजिए। बिहार से आए हुए अर्जुन बाबू, महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इनके नाम से जोरदार करताली दीजिए अर्जुन बाबू। ओडिशा नयगढ़ सिलु बाबू मंच को आसतु, सिलु बाबू मंच को आसतु, महाराज करकमल आशीर्वाद ग्रहण करंतु। सिलु बाबू, माता जी भी आ जाइए। सिलु बाबू को माँ माताजी आसछंती, अनुरोध से भी मंच को आसतु, नाम जोरदार करताल देके स्वागत करंतु। नयगढ़ आसछंती, वो भी अपने भाव को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव। आज महाराज कृपार आम बहुत दिन है भावुँ कि महाराज दर्शन पाई कि पाई पार नथिलु। आज महाराज अपार करुणार आम महाराज पाद तले पहुंची पारिछु। आर चरण में समस्त समर्पित। बस ये मु रखुछु वक्तव्य। धन्यवाद, नारे जोरदार कर दियंतु। देखंतु एते एते दूर भक्त लोग आसिकी महाराज सानिध्य प्राप्त करुछंती, किंतु जदि आमे माने पाखरे थाई कि महाराज कृपापात्र वंचित हेबा ताले आम परि अधम केही नाहंती। तेणु समस्त अनुरोध जे जेउठारे अछंती यथाशीघ्र आसंतु। एबे महाराजंकर मुखारविंदरु श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करिवा। आज सेही नंदलालांकर पवित्र कृष्ण कन्हैयांकर होली महोत्सव पालित हेबो। तेणु करी समस्त अनुरोध जे जेउठारे अछंती यथाशीघ्र आसी मंच उपर को आसी एबे अम्मान गहन रे धनेश्वर बाबू आसी पहुंचन से महाराज स्वागत कर आशीर्वाद नेउछंती। तेणु तांका नारे जोरदार करताली देन स्वागत करंतु धनेश्वर बाबू। तांकर भाव कम मध्य वितरण करिवे धनेश्वर बाबू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रभु जाओ आपणकर आम सानिध्य लाभ करूँ आसी प्रभुंर। तेणुक आम बहुत भाग्यवान बोली मन करूँ। तेणुक आम बहु गहल लोक आसी ये उपस्थित हो बाबा बाबू आसी बाबा दर्शन लाभ करवाटा हूँ आम बहुत जगन्नाथ दया हो प्रभु। प्रभु जोरदार कर दियंतु। लोकनाथ बाबू नुआपड़ आछंती, जोरदार कर स्वागत करंतु। वृंदावन दास एबे आसंतु। आउ काल विलंब न करी महाराज जी के मुखारविंद से हम सब लोग पावन कथा को आस्वादन करेंगे। अभी हमारे बीच में महाराज पधार चुके हैं, तो आइए सब लोग शांत रूप से बैठ के श्रीमद् भागवत कथा की पावन
अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे और महाराज की श्री मुखारविंद से आस्वादन करते रहेंगे। बोल जय श्री राधे। विशेष सूचना যদি কেউ বাবুঙ্কর চাবি গন্থি হজি যাইছি আমକୁ ମିଳିଛି আসি গ্রহণ করিবে। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय नमो नमः। ओम नमो भगवते बलभद्राय नमो नमः। ओम नमो भगवते सुभद्रा देवी नमो नमः। ओम नमो भगवते लोकनाथाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। सद्गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभं रामानंदार्य मध्यमम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। नीलांभुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवान्
भाग पाणो महासा एक चार चापो नमो भिराम रघुवंशनाथ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवा भागम नारायण प्रिय अनंग मदापहार वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ वंदे राधा पदम भुजम विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। लोकनाथ भगवान की जय। अखंड नाम संकीर्तन की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। पाठ महामहोत्सव की जय। सनातन धर्म की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। भोलानंद एक बार हरि बोल।
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री जगन्नाथ जगन्नाथ की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री सनातन भागवत परिवार के जो आश्रम है, जो जगन्नाथ धाम में बनाया हुआ गया है, उसमें जो भगवान सीताराम राधा कृष्ण विराजमान है माता पिता के रूप में, उनकी ये जन्म जयंती उत्सव फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में ये अखंड नाम संकीर्तन, यज्ञ नारायण और भागवत कथा आदि आदि कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें कई जगह से कीर्तन मंडल सब आए, कुछ चले गए, कुछ आ रहे हैं। और श्री बेणागाड़िया कीर्तन मंडल, रासंग कादुआ कीर्तन मंडल और हमारी बौद्ध कीर्तन मंडल जो हमारी आग्रह का स्वीकार करके रोके हैं, और 10 वाला कीर्तन मंडल, बालीझारी कीर्तन मंडल और कांजाबता कीर्तन मंडल, कई गार लोग सब कीर्तन करवा को आछंती। और जते सब कीर्तन मंडल आछंती समस्त को श्री जगन्नाथ भगवान का तरफ पर बार बार धन्यवाद और अभिनंदन। ये तम मानकर आश्रम तमें आपको निजर आश्रम भाविकी प्रति वर्ष आसुथिव। और जिते बेले तमें जगन्नाथपुरी इच्छा आसवाई तमें केते बेले भाविबनी जे आमको निमंत्रण आसीनी तो आम कहेंगे जीवु ए भलिया भाविबनी, तमें निजर आश्रम भाविकी प्रति वर्ष आश्रम को आसुथिव। और जगन्नाथपुरी यात्रा होची मझिरे मझिरे भी आपण सब आसुथिबे। तो प्रत्येक व्यक्ति धाम साथी कंटाक्ट रहबा दरकार, बुझल। तो श्री इस प्रोग्राम में बिहार से, झारखंड से, वृंदावन से, उड़ीसा से और कई जगह से लोग आए हैं, कुछ चले गए, कुछ आ रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति के मन में उत्कंठा होता है। व्यक्ति जब जगन्नाथ धाम में जाना है, जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, ये सोच, ये लालसा जब उसके अंदर में आ जाता है, वही लालसा उनको भगवान की गोदी में ही पहुंचा देगा सीता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म माने जगन्नाथ, ब्रह्म को पाना है, समझ गए। तो श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित करे राजन, महाराज मनु के जो
तीन कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, जिससे कपिल भगवान जन्म लिए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे भगवती सती जन्म लिया। जिस सती का विवाह भगवान शिव लोकनाथ जी के साथ हुआ। और सती प्रकरण भागवत की चतुर्थ स्कंद में 5 अध्याय में दिया गया है। उसके बाद में मनु के पुत्रों की कथा भागवत में दिया गया है। महाराज मनु के जो 2 पुत्र उतानपाद प्रियव्रत, उतानपादंकर परिवार रे श्री महान भक्त ध्रुवंकर जन्म है। बुझलिए? और ये कटक जिलारू अमर शेष बारिक तमन्ना कौन समीर बारी ये हमको दर्शन कृपा करके दर्शन दिले। आपको पाई खूब जोरे करताल स्वागत किया। तो तो ध्यान श्री उतानपादंकर वंशरे सुनीति उतानपाद महाराजंकर 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। ये कथा गुरा को संक्षेप में कहूँ, बुझे कि मत आज कृष्ण कथा होली पर्यंत जीवार अच्छे। सुनीति और सुरुचि ये उतानपादंकर 2 पत्नी। सुनीति माने जार नीति सुंदर, सुरुचि माने जार जा भितरे आडंबर रहे। तो भागवत रे माता सुनीतिंकर कथा और रामायण रे श्री सुमित्रांकर कथा। सुमित्रा श्री लक्ष्मणंकर माँ, बुझिले? श्री भगवान राम जिते बेले बनु को जाउथिले सेतिकी बेले से लक्ष्मण आसिकी राम को कहले जे मु तुम साथी जीवी। तो भगवान राम कहले भाई लक्ष्मण तमे सुमित्रा मातांग ठारू आदेश नहीं कि आस तो हम आपको साथ में लेकर के जाएंगे। तो लक्ष्मण जब मां सुमित्रा के पास आदेश लेने के लिए गए तो सुमित्रा ने प्रश्न किया, लक्ष्मण आप क्यों आए? तो लक्ष्मण जी बोले, हे माता भैया राम ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ। तो सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण जब राम आपको बोले अपनी मां से आदेश लेकर के आओ तो आप यहां तो क्यों आए? राम के वाम भाग में देवी सीता खड़ी थी, आप सीता से आदेश क्यों नहीं लिया? देखो हम एक जन्म की मां है परंतु देवी सीता अनंत जन्म की ही माता है। तात तुम्हारी
मातु वैदेही गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस रे लिखछंती तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही माने सीता, पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण जी खुश हो गए। तो लक्ष्मण जी बोले माता मैं 14 वर्ष अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं। तो सुमित्रा ने कहा नहीं नहीं आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, राम जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे, राम जिसी नदी के किनारे में विश्राम करेंगे, राम जिसी पत्थर के ऊपर बैठेंगे, राम जिसी वन में जंगल में पहाड़ में, जिधर राम जी का चरण जाएगा वही ही अयोध्या ही कहलाएगा। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश। ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश। सुमित्रा का तीसरा उपदेश ध्यान देना। देखो मोरो प्रबल इच्छा जे मु ओडिया भाषा रे केमिति प्रवचन करी निज कथा कहूँ, परंतु एठी जो लोक बसचंती से ओडिया भाषा कहले बुझी परिबे नहीं। माने वृंदावन लोक अछंती, बिहार रो बहुत लोक अछंती, और हिंदी हिंदी कहले ओडिशा के लोक भी माने बुझी जाउछंती, बुझिले। हिंदी कहले ओडिशा रो लोक भी बुझी जाउछंती और सियाड़ लोक भी बुझी जाउछंती। सेति भाई मु हिंदी रा प्रयोग करूची। और यदि एक कथा पूरा गाँव रे था तो कोई गाँव रे निपट गाँव रे तो मु खांटी उड़िया रे भी कहता। अब पूरी रे सब तो हिंदी तो ऐसे ही बोलता है, समझिए ऐसे हिंदी सब समझ जाता है। तो हम उड़िया में बोलेंगे तो बाहर का लोग समझ नहीं पाएगा। तो ध्यान दीजिए, श्री सुमित्रा लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण एक स्त्री, कोई युवती स्त्री, जड़े युवती स्त्री जेते बेले पुत्र जन्म दियंती तांको बहुत कष्ट हुए। एक स्त्री को पुत्र जन्म देते समय बहुत कष्ट होता है और वो कष्ट पीड़ा उनको अनुभव है। फिर वह युवती स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? उसके मन में ये सोच रहता है जे अब की बार मेरे गर्भ से कोई लक्ष्मीबाई, कोई मीराबाई, कोई कर्मटीबाई, कोई विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास या कोई सूरदास जैसा बालक जन्म ले, इसी कारण ही वो गर्भ धारण करती है। देखो से युवती पुत्रवती जहांकर पुत्र, जहांकर संतान श्री राम कृष्णंकर यदि भक्त हेउथिबो, राम कृष्ण जप करुथिबो, सेई स्त्री वास्तव रे पुत्रवती। जिस स्त्री की बेटा राम विरोधी, कृष्ण विरोधी, जगन्नाथ विरोधी, हिंदू सनातन धर्म विरोधी, उस स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई।
भकत जासु सुत होई रघुपति भक्ति जासु सुत होई। तुलसीदास जी लिखे हैं उस स्त्री को 5 रहना चाहे, परंतु राम बिनु को पुत्र जन्म देना महान पाप है। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, पहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ भानु प्रकाशु, तात तुम्हारी मातु भई ताराम सब भांति स्नेही, ताराम सब भांति स्नेही। सुमित्रा लक्ष्मण का मां, उसके अंतिम उपदेश गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। पुत्र ये मन राग रोसु ईर्षा मद मोहु जनी सपने हु इन्हीं के बस हो। ध्यान दीजिए, सुमित्रा कह रही लक्ष्मण को, पुत्र लक्ष्मण राग रोष ईर्षा मद मोह, जनी, जनी शब्द का अर्थ है नहीं, जनी माने नहीं, सपने हो। पुत्र सपने में भी राम के प्रति देश भाव मत रखना। क्यों भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ जाते हैं, भाई भाई घर के लिए जमीन के लिए लड़ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये भय लगता है कि आप दोनों भाई में लड़ाई न हो जाए। परंतु त्रेता युग में भाई भाई संपत्ति के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, वो विपत्ति के लिए ही लड़ते थे। सीता हम जंगल में जाएंगे, हम वन में जाएंगे, हम जाएंगे। आदर्श राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का तो यही आदर्श चरित्र है। वरना कौन व्यक्ति राम जंग वन में जाएंगे 14 वर्ष, अरे जाने दो, आपका क्या जरूरत है? कोई मां जाने देगा? आप सुमित्रा की बात छोड़ो, आप अपनी बेटा को जाने देंगे? हम अभी बोलेंगे आप अपनी बेटा को वृंदावन भेजो, तो क्या आप जाने देंगे? कोई स्त्री जाने नहीं देगा। परंतु सुमित्रा लक्ष्मण को मना नहीं किया।
सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण, स्वप्न में भी राम के प्रति द्वेष भाव मत रखना। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ कर बोले, ए माता, इस स्वप्न क्या होता है? स्वप्न क्या होता है? सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण, स्वप्न वो होते हैं जो सोने के बाद में आते हैं। स्वप्न वो होते हैं जो सोने के बाद में आते हैं। तो लक्ष्मण जी सोच मांगे और सुमित्रा के चरण में प्रणाम किए। बोले माता, यदि स्वप्न सोने के बाद में आते हैं तो यदि मैं सोऊंगा तभी तो सपना आएगा। तो आज मैं आपके चरण में प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं भैया राम के साथ 14 वर्ष वन में जा रहा हूं, मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। सपना और सपना, सपना जो सोने के बाद आते हैं और सपना, सपना माने लक्ष्य। सपना वो होते हैं जो सोने के बाद में आते हैं। सपना वो होते हैं, सपना माने लक्ष्य। सपना वो होते हैं जो व्यक्ति को सोने नहीं देते हैं। तो ऐसा लक्ष्मण जी ठान लिए। हमारी कीर्तन में भी मैं देख रहा हूं कई बड़े बड़े महावीर हैं जो रात में भी कीर्तन करते हैं, समझ गए। मैं तो सुना जे बिना गाड़िया के 2 व्यक्ति और ये जीवन बाबू है, वृंदावन, ये लिली भी है और इना माता है, और कौन है, और कौन कौन रात में करते हैं? तप्पन। मैंने जब कीर्तन कभी क्यों व्यक्ति दिन भरी घूमते हैं, थक जाते हैं, तो ये रात में 1 बजे 2 बजे ये भी लोग कीर्तन करते हैं, समझिए। और रात में नींद का सुख छोड़ करके, रात में नींद का सुख छोड़ करके और भगवान के नाम में, कीर्तन में अपनी समय को बिता देना, ये भी राम जी का ही कृपा है। सुधा और भी एक व्यक्ति मृदंग बजाता है, एक छोटा बच्चा है, वो भी कीर्तन करता है बीच बीच में, समझ गया। तो कीर्तनों को संभालना, अखंड को संभालना, जी अखंड कीर्तन है। हम उसको जिस समय कोई कीर्तन टीम नहीं है उस समय हम जाके बैठना, और ये चीज को जो जिम्मेदार से संभालता है उसको राम जी का कृपा पूरी तरफ से मिल जाता है। तो हम भी कई जगह में कीर्तन किए, भुवनेश्वर में बाया बाबा मठ में, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राहुल किला में किए, वेद व्यास आश्रम में, वृंदावन में किए। तो हमें उस समय नया नया घर छोड़े थे, तो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमारे टाइम रहता था हर जगह में, इसी टाइम में। तो नींद का सुख छोड़ करके भगवान के हरिनाम संकीर्तन में, रामचरितमानस में के चौपाई है और आप सबको याद भी है, यही जग जामिनी जा गई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जानिए जीव तब जग जागा, जब सब विषय भीला सबिरागा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सिर प्रेम जी बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। पुत्र हो तो लक्ष्मण जैसा हो, माँ हो तो सुमित्रा जैसा। तो रामायण में सुमित्रा और भागवत में सुनीति, ध्रुव जी की मां सुनीति। तो ध्रुव जी की चरित्र भागवत में दिया गया है। उसके बाद में इनके वंश में पृथु की कथा और पुरंजन उपाख्यान दिया गया है, ध्यान देना है। पुरंजन उपाख्यान अब ध्यान देखिए, इसको मन में धारण करना। ये भागवत के चतुर्थ स्कंद में ये मुख्य प्रकरण में दिया गया है। पुरंजन नामक एक व्यक्ति था, उसका नाम है पुरंजन, और वो हिमालय के तलाटी में शिकार करने के लिए गया। तो वहां पुरंजनी नाम की एक स्त्री, उसके नाम में पुरंजनी, वो पुरंजन से शादी किया। पुरंजन और पुरंजनी ये दोनों पति पत्नी है। जिस नगर में ये दोनों रहते थे, उस नगर में 9 दरवाजा थे। ध्यान देना, 9 दरवाजा, और एक 5 फन वाला सर्प उन नगर में हरदम घूमता था। उसकी सुरक्षा करने के लिए। परंतु पुरंजन पुरंजनी का गुलाम था। पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन रोता था, पुरंजनी चलती थी तो पुरंजन चलता था, पुरंजनी खाती थी तो पुरंजन खाता था। इतना स्त्री का गुलाम था। पुरंजन वृद्ध हो गया और मरते समय उस स्त्री का याद करके मरा। भागवत धर्म कहती है मरते समय में स्त्री का याद करके मरेंगे तो स्त्री बनेंगे, पुरुष का याद करके मरेंगे तो पुरुष बनेंगे, कुत्ता बिल्ली का याद करके मरेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे,
और जगन्नाथ जी के याद करके मरेंगे तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। अंत काले यथामति तथा गति। पुरंजन स्त्री का याद करके मरा तो स्त्री बन गया। तो इसका नाम रहा विदर्भा कुमारी। पिछले जन्म में था पुरंजन, अब स्त्री बना तो इसका नाम पड़ गया विदर्भा कुमारी। इसकी शादी एक राजकुमार के साथ हुआ, उसके नाम है मलध्वज। तो एक जरा नाम की स्त्री थी, उसकी नाम था जरा। उस सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। तो वह जरा नाम की स्त्री चंडवे को अपना भाई बना करके उससे 360 सेना, 360 सिपाही लिया और मलध्वज के ऊपर हमला किया, मलध्वज को मार दिया। मलध्वज की पत्नी विदर्भा कुमारी अपने पति के शरीर को गोदी में लेकर के रो रहे हैं। तो उस समय अभिज्ञात नाम का एक व्यक्ति उसको समझा रहा है, जब मुझे कैसे भूल गई, जब से आप मुझे भूल गई तब से आपके ऊपर संकट आया। ये प्रकरण भागवत में 11 अध्याय में दिया गया है, ध्यान देना। परंतु मैं इसको छोटा करके समझा रहा हूं, जब आप उसको समझे। देखो, पुरंजन, पुरंजन शब्द का अर्थ है पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनः। पुरंजन माने मन, पुरंजन मन को बोलते हैं। और पुरंजनी बुद्धि को बोलते हैं। बुद्धि स्त्री है और मन पुरुष है। बुद्धि कहेगी चलने के लिए तो मन चलेगा, बुद्धि कहेगी खाने के लिए तो मन खाएगा, बुद्धि कहेगी हंसने के लिए तो मन हंसेगा। और जिस नगर में ये मन बुद्धि रहते थे वो नगर क्या है? ये नगर, ये शरीर है, ये देह है। और ये देह में 9 दरवाजा है, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6, मुख 7, मल मूत्र द्वार, इस प्रकार ये 9 दरवाजा हो गए। उसी नगर में 5 फन वाला एक सर्प घूमता था। तो 5 फन वाला सर्प क्या है? शरीर में 5 प्रकार की वायु है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्रकार के वायु। जैसे नाक से आप सांस ले रहे हैं, ये छाती तक जाता है, इसका नाम है प्राण वायु। छाती से नाभि तक, इसका नाम है समान वायु। नाभि से मलद्वार तक जो वायु का आवागमन होता है उसको बोलते अपान वायु। भोजन को पचाना ये उदान वायु के काम है। और बोलना, आंख का पलक गिराना, ये व्यान वायु के काम है। सबके शरीर में ये 5 प्रकार के वायु होते हैं। जरा नाम की स्त्री जो सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी करता था नहीं। तो जरा कौन है? जरा है बुढ़ापा।
वृद्धावस्था। कोई भी व्यक्ति वृद्ध बनना नहीं चाहता, सब सोचता है हमें युवक बनकर के रहे। परंतु न चाहने पर भी यदि कोई भी वृद्ध बनना नहीं चाहता है, परंतु न चाहने पर भी धीरे 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 वृद्ध हो जाता है। और यही है जरा चंडवेग को भाई बना करके 360 सेना लिया। तो चंडवेग कौन है ना? चंडवेग मृत्यु काल। काल का 360 सिपाही होते हैं। वो क्या है ना? एक वर्ष का 360 दिन होता है। और एक जो मृत्यु का देवता जिसकी 360 सेना है, यह हमारे ऊपर हमला करता है और एक एक दिन खा जाता है। हम लोग को सोचते हैं हम बड़े हो रहे, 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के, 40 साल के। आप बड़े नहीं हो रहे, आप छोटे हो रहे हैं। आप हर रोज छोटे होते हुए जा रहे हैं, मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। आप 30 साल के नहीं हुए, आप 30 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप 40 साल के नहीं हुए, आप 40 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप 50 साल के नहीं हुए, अब 50 साल मृत्यु के निकट चले गए, माने छोटे हो रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हर रोज मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, हर क्षण क्षण में। देखो, पत्नी पास में है, वो आपके साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में साथ में नहीं जाएगा। रुपया, बिल्डिंग, कार, ये भी पास में साथ में नहीं जाएगा। जमीन, इस शरीर देह जिसको खिलाया पिलाया, कपड़ा पहराया, ये भी आपके पास में, ये भी साथ में नहीं जाएगा। इस शरीर भी नहीं जाएगा, तो साथ में जाएगा क्या? जगन्नाथ धाम में आप भागवत कथा में जितना समय दिया है, यही समय ही आपका साथ जाएगा। भार्या गृहद्वारे जन श्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। तो विदर्भा कुमारी अपने पति का शरीर को लेकर के रो रहे हैं, तो अभिज्ञान उसको समझा रहा है, आप मुझे कैसे भूल गए। तो अभिज्ञान कौन है? अभिज्ञान भगवान कृष्ण है, राम है, जगन्नाथ है। व्यक्ति जब भगवान को भूल करके संसार को अपना मान लेता है, उसके ऊपर दुख आना चालू हो जाता है, संकट आना चालू हो जाता है। इस संसार में देखो, आज आपने शादी किया तो आप पत्नी को अपना मान लिया, पति को अपना मान लिया। तो शादी नहीं किए थे तो आप किसके थे? आज बच्चा जन्म लिया, बच्चा को अपना मान लिया, बच्चा मेरा है। जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था, फिर आप किसके थे? भागवत धर्म कहता है आप स्त्री के नहीं हैं, आप पति के नहीं हैं, आप बच्चों के नहीं हैं, आप परिवार वालों के नहीं हैं। आप जहां भी रहे, जिसे भी है, आप श्री जगन्नाथ जी के ही हैं, श्री राम के हैं, कृष्ण के हैं। अरे ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए। कभी भी संकट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जो भीतर से भगवान का हो गया। देखो, मैं और एक सूत्र बता रहा हूं, आप ध्यान देना।
आप जिसके होंगे आपका मन उधर ही भागेगा। भले आप जगन्नाथ जी का पूजा करो, राम जी का करो, कृष्ण जी का पूजा करो, 24 घंटा शिवलिंग में जल चढ़ाओ, या हरे राम हरे कृष्ण बोलते जाओ, आप भीतर से जिसके होंगे आपका मन उधर ही भागेगा, कितना भी पूजा करो आप। और पूजा भी करेंगे तो भी भगवान मिलेंगे तो भी आप भगवान को बोलेंगे मुझे वो चाहिए, क्यों मेरा मन वहां है। जो स्त्री का होगा तो मन स्त्री की ओर भागेगा, जो किसी पुरुष का होगा उसका मन पुरुष की ओर भागेगा, जो बच्चों का होगा हरदम मन बच्चा की ओर भागेगा, जो रुपया का होगा हरदम मन रुपया की ओर भागेगा, जो सम्मान का होगा हरदम उसका मन सम्मान प्रतिष्ठा की ओर भागेगा, और जो जगन्नाथ जी का होगा उसका मन जगन्नाथ जी की ओर ही भागेगा। जब हम भीतर से भगवान को हो जाएंगे ना, संकट आ ही नहीं सकता, कोई दुख भी आ नहीं सकता। ये दुख वगैरह तो हम बुला के रखे हैं, कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। देखो और एक गुप्त बात बता रहे हैं, ध्यान देना। इस समाज में सबसे सहज में बिना प्रयत्न किए मिलने वाला वस्तु, जो कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, केवल भगवान है। भगवान को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। हम जो संसार को अपना मान लेते हैं, हम बोलते हैं अरे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, जगन्नाथपुरी में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे, गंगा किनारे में मिलेंगे, रामायण में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे, गीता में मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते जिंदगी चला जाता है और अब मिलता नहीं है। हम लोग सोचता अरे ये साधु संत से झूठ बोलता है, भगवान मिलता नहीं है। नहीं नहीं, भगवान मिलते हैं, कैसे नहीं मिलेंगे। आपके अंदर में तो लालसा हो, उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो। भगवान आपको दर्शन हर दम देते हैं, परंतु हम लोग संसार को पकड़ रखे हैं, इसलिए सोचते दिखाई नहीं देता है। पानी बीच मैंने प्यास रे, तुलसीदास जी भी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास, चेतन अमल सहज सुखरासी, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय
कल हम लोग श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मना रहे थे। तो श्री धाम वृंदावन में गोकुल में श्री भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो जन्मोत्सव में सब देवी देवता भगवान महादेव कैलाश से वृंदावन आ रहे हैं। गणेश जी बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले पुत्र मेरे परम आराध्य राधा वल्लभ गोलकनाथ श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में अवतार लिए हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। गणेश जी बोले पिताजी हम भी जाएंगे। शिव जी बोले देखो हम एक ग्रामीण बनकर के एक साधारण व्यक्ति बनकर के जाएंगे तो आपको कैसे साथ मिलेंगे? गणेश जी बोले पिताजी मैं खिलौना बनकर के जाऊंगा। तो गणेश जी मिट्टी के गणेश बन गए, मिट्टी के गणेश। और भगवान महादेव एक ग्रामीण बनकर के वो खिलौना को लेकर के आए, यशोदा मैया को दिए, बोले मैया तेरे लाला के लिए खिलौना लाया। श्री कृष्ण के बाल्य लीला में पहले श्री गणेश जी आए, बोले श्री गणेश भगवान की जय। और देवी लक्ष्मी गुड़िया बन करके आई, गुड़िया। पृथ्वी गेंद के रूप में आई। आज भी किसी भी बालक का जन्मोत्सव मनाया जाता है, हम लोग खिलौना भेंट करते हैं। ये जो गुब्बारा टंगा गया, ध्यान देना, ये जो गुब्बारा जो टांगा गया ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं था। भागवत धर्म कहती है कोई भी छोटा बच्चा हो उसके लिए खिलौना कैसा होना चाहिए? बच्चा के खिलौना में कोई भी धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू, ब्लेड, पेंसिल, इस टाइप के खिलौना बच्चा को देना नहीं चाहिए। क्यों? वो मुख में लेगा, मुख कट जाएगा। और बच्चा का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। यदि खिलौना छोटा होगा बच्चा निगल जाएगा। खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। मनुस्मृति में मनु महाराज लिखे हैं जो बच्चा को खिलौना देता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ का ही लाभ ही मिल जाता है। श्रोता, इसलिए आज भी सनातन धर्म में कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके लिए खिलौना लुटाया जाता है। कल भी लुटाया गया। तो भगवान की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो उस समय कंस एक राक्षसी को भेजा जिसके नाम है पुतना। कंसीन परिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पुतना बालघातिनी, शिशुं चचार निगृह्णन्ति, पुरग्राम ब्रजादिषु। पुतना अपने स्तन में जहर भर करके आई बाल कृष्ण को मारने के लिए। और पुतना सुंदर स्त्री के रूप में आई यशोदा मैया के पास। तो मैया सोची भाई इतना सुंदर स्त्री तो मैं कभी जीवन में देखा नहीं। तो श्री मां जशोदा बाल कृष्ण को पुतना की गोदी में दे दिया। श्री
अमरी जगन्नाथ दास जी ताकू लिखिछंती ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास जी ताकू लिखिछंती ग्राम पाटणा एक एक अनेक मारिला बालक गोविंदा 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 पुतना सब गाँ गाँ रे जाए कि छोट छोट बालक को मारुची स्तनजू गले विष भरी पियाई बालक सहारी।